अगर आपको ITI RAC मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी चाहिए, A to Z इंफॉर्मेशन, तो इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा वीडियो को देखना। आप बहुत कुछ जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आ जाओ, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडमिशन को लेके। जो भी थंबनेल पर देखे हो ना, पूरा आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन। एडमिशन कैसे मिलेगा? वेल देखिए, ITI में एडमिशन लेने के लिए आप 8th पास और 10th पास वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट रुको भाई, 8th पास वाले एडमिशन मत लेना, आप 10th पास करके एडमिशन लेना। ITI में आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा आगे। अब दो ऑप्शन आपके पास है। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। नुकसान क्या है? टीचर्स, लैब्स, फीस, इसमें गड़बड़ी आपको मिल सकता है। सरकारी में क्या है ना, फीस सस्ता मिलेगा बहुत ज़्यादा। टीचर्स और लैब्स में अच्छा भी मिल सकता है, गड़बड़ी वाला मिल सकता है। अच्छा मिलने का चांसेस ठीक ठाक है, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस। अब बोलोगे सर सरकारी कॉलेज में कितना फीस लगता है? 2000 से 1000 से 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक। प्राइवेट में 20-25 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार पर ईयर तक का फीस लगता है, ठीक है। RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो है आपका ट्रेड, अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा? फॉर्म भरना होगा। हर स्टेट का अलग फॉर्म निकलता है। फॉर्म कब निकलता है? फरवरी से लेके जुलाई के बीच में फॉर्म निकलेगा, किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। बस आप देखते रहना कब फॉर्म निकलता है, फॉर्म भर देना। फॉर्म भरते ही क्या हो जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बेस पर काउंसलिंग होगा। अगर आपका नंबर आता है तो एडमिशन मिल जाएगा सरकारी कॉलेज में, पैसे ही बच जाएंगे और ज़िंदगी भर लोगों को बताओगे कि आपकी सरकारी कॉलेज में आपने पढ़ाई किया था, ठीक है। अब किसके बेस पर एडमिशन मिलेगा सरकारी कॉलेज में? 10th पास आपने किया, 10th के मार्क्स के बेस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ओके, नाउ फीस कितना लगता है आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ड्यूरेशन कितना होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स का ITI का? ये 2 साल का प्रोग्राम होता है। पूरा डिटेल बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में, आप आगे बढ़ेंगे। एज लिमिट क्या है, कौन से एज के बच्चे कर सकते हैं? आप अगर आपका एज मान लो कितना है, 14 साल मिनिमम एज, लगभग सब जगह ही है। मैक्सिमम एज से कोई लिमिट नहीं है। तो ये कोर्स उस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा कोर्स है। मान लो किसी को कोई शहर में रहता है, ठीक ठाक शहर में, छोटे शहर में, Tier 2, Tier 1, Tier 3, रेफ्रिजरेटर का बिजनेस काफ़ी बड़ा बिजनेस है, उसमें ही काम कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसका लिंक काफ़ी हद तक, मतलब वर्किंग प्रोसेस काफ़ी हद तक AC के साथ क्या होता है आपका, मतलब रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग दोनों। आप एयर कंडीशनिंग लोग लगा रहे हैं आजकल, रेफ्रिजरेटर सब जगह है। तो गर्मियों के टाइम में क्या है ना, AC का काम चलता है, सर्दियों के टाइम में रेफ्रिजरेटर काम चलता है बहुत जगह, मतलब हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, बट रेफ्रिजरेटर काम पूरा ईयर चलता है, बट गर्मी में ज़्यादा चलता है। तो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है आप सभी बच्चों के लिए। क्या सरकारी नौकरी है, प्राइवेट जॉब मिलता है? अरे सब बताऊँगा यार, अभी रुक तो जाओ। फिर हम बात करें किसके बारे में, आपका हार्ड है या ईजी है सर, ये बताओ। देखो 10th पास कर चुके हो तो भाई आप कर लेंगे, इतना मान लो। कोई कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट लग जाएगा, इतना क्यों डरते हो यार, इतना डिफिकल्ट नहीं, बात बन जाएगा। लाखों बच्चे कर चुके हैं, आप भी कर लेंगे। वर्थ इट है क्या ये पढ़ाई करना चाहिए RAC? देखो बिजनेस पर्सपेक्टिव, यस वर्थ इट। आप अगर सोचते हो मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो इससे बेटर ब्रांचेस हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इससे बेटर ब्रांच है। लड़की हो, कोपा सोच रहे हो तो ठीक है, कोपा करने कर सकते हैं, बट कोपा से बेटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है अगर आप सोच रहे हैं सरकारी जॉब के लिए। अगर आपको कहीं टाइपिंग काम करना है किसी दफ्तर में जाके, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कम वैकेंसी निकलता है तो कोपा कर सकते हैं, बट RAC में वो चीज़ नहीं है। RAC की वैकेंसीज कुछ जगह निकलता है, कहाँ कहाँ निकलता है, कितना निकलता है, सब बताऊँगा। बाकी ट्रेड्स के साथ भी कंपेरिजन हो जाएगा। तो स्कोप इंडिया में डेफिनेटली है, नौकरी लग जाता है भाई इस चीज़ का, ठीक है। अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या है बताओ, और जॉब प्रोफाइल, मतलब क्या काम करेंगे अगर प्राइवेट में जॉब लगेगा हमारा तो ये देखो आप, RAC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हर जगह पर यही सिलेबस, यही चीज़ फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, नीचे चलते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 साल का प्रोग्राम है, 2400 घंटे का आपका प्रोग्राम होगा, ठीक है। 24 आवर्स का प्रोग्राम होगा, 2400 आवर्स का। तो यहाँ पर ये है 2400 घंटे का। फर्स्ट ईयर 1200 घंटा, सेकेंड ईयर 1200 घंटा, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के है। तो इसमें आप ये सोचना कि भाई एक ही चीज़ बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं
कि रोल मतलब जॉब रोल क्या होता है उसकी बात करेंगे, पूरा डिटेल बात करेंगे। देखिए जॉब रोल क्या है ना, आप मैकेनिक हो जाएंगे, मतलब रिपेयरिंग और पार्ट्स को चेंज करना, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर का, ठीक है, ये एग्जामिन करना, ये मेनली आपका काम होगा। ये पूरा काम देख पा रहे हैं, फिटिंग करना, रिप्लेस करना, ये सब चीज़ें। आजकल ब्रांड्स भी हायर करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, रेफ्रिजरेटर का भी और आपका एसी का भी, ठीक है, तो उसमें भी नौकरी लग जाता है प्राइवेट में, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। अब बात करते हैं गाइस सिलेबस क्या है सर, ये बताओ हमारे को। तो फर्स्ट ईयर में आपका लर्निंग आउटकम्स, चलो तो क्या करना है, इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। सो लेट मी शेयर द सिलेबस विथ यू। तो ये असेसमेंट क्राइटेरिया है, इस पर नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, बस सिलेबस में आपको दिखाऊंगा। सो आई विल शेयर द सिलेबस विथ यू माय डियर। ये तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस चला गया भाई, हाँ ये भगा दिया मैंने, उड़ा के चला गया मैं तो यहाँ से। ये भाई सिलेबस है आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस, ठीक है, ये नहीं, ये लर्निंग असेसमेंट क्राइटेरिया है, रुक जाओ, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस नहीं है, असेसमेंट क्राइटेरिया है, पूरा डिटेल्स में बताएंगे, मतलब ऐसा नहीं आधा अधूरा ज्ञान दे दिया और फिर आप ढूंढते फिर रहे हैं कहाँ जाऊँ। ये सिलेबस है भाई, देखो फर्स्ट ईयर का। इधर वाला क्या है आपका प्रैक्टिकल है, इधर वाला क्या है थ्योरी है। तो प्रैक्टिकल में सिलेबस देखो यहाँ पर, ये आप पूरा पढ़ेंगे, आप बस नोट डाउन कर पढ़ते रहो। आप इलेक्ट्रिकल में फिटिंग में क्या करेंगे आप, मेजरमेंट, करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे आप, ठीक है, वेल्डिंग पढ़ेंगे, वेल्डिंग करना सीखेंगे आप कहीं ना कहीं इसमें। उसके बाद बेसिक रेफ्रिजरेशन का पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें सीखेंगे आप, ये पूरा कंप्लीट टेस्ट करना, ओपन करना, ये सब कुछ, कंडेंसर, ड्रायर, जो भी आपका एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, जो भी कंपोनेंट्स होता है किसी भी एक रेफ्रिजरेटर में या एसी में, सब कुछ आप पढ़ते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मिला के, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेंट पढ़ते हैं आप कि भाई कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं। ये CFC के बारे में पढ़ेंगे, ये फ्लोरोकार्बन्स का, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आजकल यूज़ नहीं होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंप्लीट, आपका किसका हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस फर्स्ट ईयर का। और एक क्या ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ते हैं आप फर्स्ट ईयर में, 40 घंटे का होगा। एंड सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज बहुत सारे 2 इयर्स के आपके जो सिलेबस है ITI का, उसमें चीज़ पढ़ते हैं। फिर बेसिक ये सेम चीज़ है, बाकी बच्चे ही पढ़ते हैं, बाकी जो 2 इयर्स के प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे फिटर है, सब लोग पढ़ते हैं भाई। ये सब मटेरियल वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस डेफिनेटली होगा मेरे हिसाब से। हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मेंसुरेशन, ये पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। फिर हमारे पास सेकेंड ईयर्स का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। डरना मत भाई, कोई दिक्कत बात नहीं, आराम से हो जाएगा धीरे धीरे करके, नहीं तो लोग देखते ना डर जाते हैं। तो यहाँ पर कंप्रेसर में पढ़ते हो, ये देख लो, इधर है आपका प्रैक्टिकल, ये हो गया आपका थ्योरी, ये पूरा पढ़ाई करते हैं आप, मैं आपको आराम से ले जा रहा हूँ। वाटर कूल कंडेंसर पढ़ते हैं आप, कि कूलिंग टावर, ये आप लोग कहाँ देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी आपका कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर ही दिखता है बड़ा सा कूलिंग टावर, उधर पानी गिरता रहता है उस पर, ये पाइप पर, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व है, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब पढ़ेंगे आप। इवेपोरेटर के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद वाटर कूलर एंड वाटर डिस्पेंसर, क्या था, डिस्पेंसर के पढ़ेंगे। उसके बाद विजिबल कूलर, बॉटल कूलर, उसके बाद आपका IC क्यूब मशीन, आइस कैंडी प्लांट, आइस प्लांट, वर्क इन कूलर एंड रीच इन द कैबिनेट। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज, उसके बाद HVAC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्राइवेट में बहुत जॉब्स है। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशन वाला काम है, इसमें पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। मेरे गांव में काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं, जितने बड़े बिल्डिंग है ये चीज़ उसमें लगाते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डक्ट, ये भी वही HVAC में काम आता है मेनली। उसके बाद पैकेज AC, उसका सेंट्रल इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम, ये काफ़ी इनडायरेक्ट है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ये सारे कार एयर कंडीशनिंग, कार में जो एयर कंडीशनर लगा रहता है, मोबाइल AC, ये सब चीज़ें हैं आपका। फिर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने बोला ना, और एक पार्ट आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे 40 घंटे का फिर से। फिर आपका कैलकुलेशन एंड साइंस 40 आवर्स का है, फ्रिक्शन, ये सब बहुत सारी चीज़ें कॉमन मैंने देखा है। फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये आप पढ़ते हैं, ठीक है।
एस्टिमेशन कॉस्टिंग डिप्लोमा वाला ही पढ़ता है और बीटेक वाला ही पढ़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये था बेसिकली आपका किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। अब नौकरी की बात करते हैं। सर प्राइवेट में कितने का सैलरी लग जाएगा, 10, 12, 15 हज़ार सैलरी लग जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं प्राइवेट में तो एचबैक में जाना, अच्छा सैलरी ग्रोथ थोड़ा मिल सकता है, 30, 35, 40 तक जा सकते हो अगर एक्सपीरियंस आपको थोड़ा हो गया तो, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा फील्ड आपके लिए हो सकता है। बिजनेस करने के लिए बहुत ही अमेजिंग फील्ड है। सरकारी नौकरी में क्या है ना, 25,000 से लेके 1 लाख तक का आपका सैलरी लग सकता है सरकारी नौकरी में। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत वैकेंसीज सब जगह निकलता नहीं है। कहाँ 1 लाख लगेगा, 25,000 स्टेट गवर्नमेंट छोटे मोटे कंपनी उनमें लग जाएगा आपका। रेलवे में जाओगे तो उसमें रेलवे में वैकेंसीज निकलता है, इसका टेक्नीशियन का पोस्ट निकलता है। बिकॉज रेलवे में क्या होता है, एसी वाले डब्बे होते हैं, उसमें कौन काम करेगा, यही काम करेंगे भाई, ठीक है, रिपेयरिंग वगैरह काम करेंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शेयर। और अच्छा लास्ट में और एक चीज़ बताऊंगा आपको, अगर अंग्रेजी में प्रॉब्लम होता है ना भाई, तो आपके लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लास्ट में उसके बारे में बात करूंगा। इंग्लिश का प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगा आपसे, दैट आई एम गारंटिंग यू मैन, दैट इज द गारंटेड थिंग आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ। वो गारंटी है भाई, इंग्लिश का प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगा। बस शर्त है आपको मेरे बातों को फॉलो करना होगा। बोलोगे फॉलो नहीं करोगे कहाँ से छू मंतर होगा। तो एक कंपनी है, आप देखेंगे इसरो क्या करती है, सैटेलाइट भेजती है, जो रॉकेट जा रही हो ऊपर देखते हो टीवी पर हो, इसमें वैकेंसीज निकलता है। और इसमें आरएसी के कुछ वैकेंसीज आते हैं, 11 वैकेंसी था आरएसी का, ठीक है। इसमें भी सैलरी अच्छा खासा मिलता है। अगर सैलरी देखेंगे यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी देते हैं। ये देखो आपका टेक्नीशियन का सैलरी कितना है, 21,700 पर मंथ है। और फिर अलाउंसेस मिलता है, फिर आगे बढ़ता भी है इसका भाई। और 18 से 35 ईयर्स तक का एज लिमिट है जो इसको फॉर्म भर सकता है बेसिकली, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी तो स्टार्ट करा मेरे भाई, तो थोड़ा सा धीरज रखो, पूरा बताएंगे आपको। पेशेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारे पास एक मैंने आपको दिखा दिया, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारा है आपका DRDO, जो क्या करती है, मिसाइल बनाती है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बेचती भी है मिसाइल। हमने बेचा है बहुत सारी कंट्रीज को मिसाइल वगैरह, तो ये बनाती है, इधर रिसर्च होता है। ये मेरे घर के पास एक सेंटर है, तो उधर जब भी मिसाइल छोड़ते हैं तो हमें बहुत ज़बरदस्त झटका लगता है काफ़ी बार, वो तो टेस्ट होता है। तो हमारे घर के सामने, मेरे घर के पास ही है, 2 है, एक एयरफोर्स स्टेशन है पास है, तो वहाँ करके स्पीड से जाता है बहुत बार। तो हम बाइक पे जाते हैं तो मैं देखता हूँ, वो जो फाइटर जेट्स ट्रेनिंग चलता है तो हम देखते हैं। और जो मिसाइल वाला है वो हमारे को दिखता तो है कभी कभी, बट उसका फीलिंग बहुत बार हमारे को आता है। मेरे घर के पास है भाई वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरएसी का यहाँ पर पोस्ट निकला था कितना, 8 वैकेंसी निकला था यहाँ पर, ये चीज़ें। बाकी का पोस्ट आप देख सकते हैं, बाकी जो ट्रेड्स का आपको दिखा रहा हूँ मैं, सारे दिखा नहीं रहा हूँ, बट आप जो आरएसी का बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा कहाँ पोस्ट निकलता है आपका, इसके अलावा एक अच्छा जगह पोस्ट निकलता है, ये हर कंपनी में होता है, जितने भी PSUs हैं। PSUs क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। सबसे ज़्यादा सैलरी इन्हीं कंपनी से मिलता है। उनमें से एक कंपनी है सेल, इसमें देखो कितना सैलरी मिलता है, 9.9 लाख इसका स्टार्टिंग है, प्लस अलाउंसेस 10 लाख हो जाता है, बोनस वगैरह मिला के, ठीक है, स्टार्टिंग है। और इसमें देखोगे आप कौन कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबल कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर आरएसी का एलिजिबिलिटी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, बट यहाँ पर कभी कभी आता है तो इस तरह का जॉब निकलता है, तो इस तरह का आपका यहाँ पर सैलरी इतना बन सकता है। तो अब की बार जब वैकेंसीज निकलता उसमें आपका था नहीं। अभी और एक वैकेंसी ये निकलता है लोको पायलट का रेलवे में, इसमें सैलरी कितना मिलता है, लगभग 35,000 के आसपास मिलेगा सैलरी स्टार्टिंग में, ओवर ड्यूटी में तब मिलता है। तो यहाँ पर देखोगे आप एलिजिबल रहते हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक वाला एलिजिबल रहता है ब्रांच। इसके अलावा हम देखेंगे अगर और एक जगह पर, मैं अब बहुत जगह पर एलिजिबल हो, बट मैं जो जानता हूं उनको दिखा रहा हूं आपको, जो मेरे पास डेटा है बहुत सारे दिखा रहा हूं, इतना डेटा कोई दिखाता नहीं आपको। इधर देखो यहाँ पर जो मैकेनिक वाला है, सॉरी टेक्नीशियन, किसका, रेलवे टेक्नीशियन का पोस्ट निकलता है, उसमें भी देखेंगे आप पोस्ट है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का पोस्ट है। यहाँ पर एक जगह यहाँ पर देखोगे कुछ जगह पर मिलेगा आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का पोस्ट, ठीक है। तो आप उसके फॉर्म भर पाएंगे और जॉब लेने के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। ये देखो ये पूरा का पूरा है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का पूरा पोस्ट निकलता है, इसमें अच्छा खासा वैकेंसीज निकलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पोस्टें हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ें लगभग कवर कर दिया यार। तो इतने एफर्ट के लिए क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों का शेयर करना है, और चैनल को नए हो सब्सक्राइब करो। आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। अगर मान लो आपका अंग्रेजी का प्रॉब्लम है, आपको लगता है आप मेहनत तो करते हो, अच्छे मार्क्स नहीं आता है, और आपको लगता है आपको पता नहीं कैसे पढ़ाई करें, तीनों प्रॉब्लम का
सोल्यूशन आपको दूंगा। तीनों प्रॉब्लम बहुत बड़े प्रॉब्लम है हमारे जैसे बच्चों के लिए जो भाई सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं, जहाँ पर ना अच्छे समय गाइडेंस मिलता है, ना कोई घर में बताने वाला होता है, बिकॉज पढ़े लिखे इतने होते नहीं ना। तो आई वॉज इन दैट सिचुएशन, सेम सिचुएशन में था भाई, अभी नहीं लेकिन 20 साल पहले था। अभी तो आपके पास इंटरनेट, हमारे टाइम में इंटरनेट भी नहीं था, सोचो आप। तो यहाँ पर क्या है ना, इसलिए मैंने सोचा भाई गाइड करेंगे। 5 साल मैंने नौकरी करा, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोचिंग में पढ़ाया। आफ्टर दैट डिसाइडेड सरकारी नौकरी निकाला, ALP, रेलवे का ASM। नहीं यार, ये सब नहीं, गाइड करेंगे बच्चों को, एंड दैट आई एम डूइंग। करोड़ों बच्चों को ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। मेरा जो एक नया चैनल, मतलब पुराना चैनल है उज्जवल कुमार सेन, उसमें लगभग 80 लाख बच्चे, 80 लाख ऐसे कुछ व्यूज़, 80 लाख नहीं, कुछ आई थिंक 8 करोड़ या 9 करोड़ व्यूज़ गया है ना उसमें, उस चैनल पर। तो इस चैनल पर अभी नया है, आप जब वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप देख रहे हैं मुझे पता नहीं, तो ये चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएगा मुझे पता है। तो स्पीक राइट एंड रीड, इसका प्राइस 5000 नहीं है भाई, सिर्फ 1000 है, बट 50% ऑफ पे चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन जाओ, ज्वाइन करो, मिस मत करना। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है मेरे भाई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। लिंक पर क्लिक करते जाओगे, पूरा पैसा पे मत करना, जो अपना डिस्काउंट पर दिखे, प्रोमो कोड लगाना। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस कोर प्रोग्राम का लिंक, और प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन में लिंक के नीचे है, उसका यूज़ करना, डिस्काउंट मिल जाएगा। और थैंक्स मी लेटर माय डियर आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, बिकॉज इट कैन चेंज द गेम माय डियर। अच्छे मार्क्स, इंग्लिश और एज वेल एज माय डियर, आपको पता लगेगा कैसे पढ़ाई करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे बच्चे ना कम पढ़ के बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। Such strategies I have shared my dear in this program. If you wanted to speak very good English and want to solve the other 2 problems, this is the program for you. ये मैं eagerly wait कर रहा था कोई मेरे को ये सिखाए, but nobody taught me all these things. I have learned myself, struggled a lot, years I have struggled. After that I realized I have something to share with you, and because of that I have created this program for you my dear. अभी एक्शन लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स, से थैंक्स टू मी लेटर माय डियर। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।